हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी जो है एक बहुत तेज़ी से हमारी वुमेंस में हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से औरतों के अंदर ये तकलीफ बीमारी फैल रही है। और इससे आज इंडिया में हर 5 में से एक लेडी इस बीमारी से ग्रस्त है कि उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी का दोस्तों सबसे पहला केस 1935 में आया था और आज इंडिया में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा वुमेंस उसके अंदर इस तकलीफ़ से जूझ रही हैं। और यूनानी और आयुर्वेदिक के अलावा और किसी पैथी में इसका इलाज नहीं है। बाकी पैथियों में जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो इसके सिम्टम्स को तो थोड़ा सा रोक देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि पीसीओडी के लिए आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, आपका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। और मैं आपको दो चीज़ें इसमें बताऊंगा। एक ट्रीटमेंट तो आपकी नेचुरल डाइट से, आपके पूरे दिनचर्या के जो शेड्यूल है उस हिसाब से आप चलेंगे तो आप इसको कंट्रोल नहीं बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक आयुर्वेदिक यूनानी नुस्खा भी बताऊंगा कि अगर आप उसको लेंगे तो उसको लेने के बाद भी आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सरल है और अगर आप इसको लेंगे दवाई को, जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले दूसरे दिन से ही आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो पीसीओडी है ये हार्मोनल इम्बैलेंस है असल में देखा जाए, और इसी की वजह से औरतों के अंदर ओवरवेट होनी शुरू हो जाती हैं, बाज़ को इचिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, बाज़ को मेंसेस की प्रॉब्लम होने लगती है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगों के साथ इसमें तकलीफ़ें होती हैं। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जिन चीज़ों का परहेज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो चीज़ें आपको लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो हैं पैक्ड फूड्स। पैक्ड फूड एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओडी डिजीज़ का लोगों के अंदर, वुमेंस के अंदर आने का। ये पैक्ड फूड को अवॉइड करना है और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि पैक्ड फूड के साथ साथ आपको अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें लेनी है, और आपको मैदे की चीज़ें, जंक फूड, फ्राइड फूड, तेज़ स्पाइसेस फूड, इसको आपको थोड़ा परहेज़ करना होगा। आप जब भी खाना खाएं सलाद लें, सलाद के साथ जो भी आप सब्जियां खाते हैं वो सब्ज़ी लें, थोड़ा चावल लें, थोड़ा दही लें दोपहर के टाइम, ये चीज़ें लें, सादा खाना खाएं। और डिनर जो है आप 8 बजे तक कर लें, और 8 बजे से पहले पहले आप अगर डिनर कर लेंगे तो आपको जो फूड डाइजेस्ट करने में जो है ना, आपकी बॉडी को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम से ही ये इसका होने का एक बहुत बड़ा रोल है। और रात को सोने से पहले भले अगर आपको भूख लगती है तो आप उस चाहें तो दूध ले सकते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले आप डिनर कर लें। और साथ में मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर आप प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। प्लास्टिक के अंदर जैसे अगर हम गर्म खाना डालते हैं या कोई भी चीज़ अपनी खाने पीने की चीज़ सामान डालते हैं तो उसके अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं उससे भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। और बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से केमिकल इसके अंदर आ जाते हैं प्लास्टिक के अंदर गर्म खाना डालने से। और आपको जो एल्युमिनियम में खाना बनाना, ब्लैक डायमंड में खाना बनाना, जो ब्लैक कलर के बर्तन आते हैं उससे, उसको भी अवॉइड करना है। और बेटर ये रहेगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोहे के बर्तन में और लोहे का कुकर में या मिट्टी के बर्तन में इसके अंदर, या लोहे की कढ़ाई में, इसमें आप खाना बनाएं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही साथ आपको अपना सोने का टाइम इस तरह करना है कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। सुबह उठ के आप फ्रेश होने के बाद योगा करें, या मॉर्निंग वॉक करना चाहें तो मॉर्निंग वॉक करें, कोई भी एक्सरसाइज करें। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बेनिफिशियल आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी वो क्रंचेस, सिटअप्स,
प्लैंक, इस तरह की एक्सरसाइज इस डिजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आप दोबारा से सुन लीजिए, क्रंचेस, सिटअप्स, प्लैंक, इस तरीके, और योगा के में आप कपालभाति वगैरह करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ मैं आपको एक थेरेपी बताता हूँ, और मेरी बात को और से सुनिएगा कि ये कोई सुपरटिशियस नहीं है, और मैं आपको ये थेरेपी बता रहा हूँ जो कि आयुर्वेद में और यूनानी में लिखी हुई है। जो पुराने एंशियंट टाइम में जो हकीम और वैद्य हुआ करते थे, वो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते थे इस टाइप के डिजीज़ का। और वो क्या है, आपको मून लाइट लेनी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मून का ताल्लुक जो है वुमेंस की साइकिल से बहुत ज़्यादा मैच करता है। मून क्या है, मून की साइकिल 28 डेज़ की होती है, और औरत फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो भी 28 डेज़ की होती है। दूसरी चीज़ ये कि मून जो है, आयुर्वेदिक यूनानी बुक्स में लिखा है कि अगर एंशिएंट टाइम में किसी वुमेंस को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको मून लाइट दी जाती थी, और वुमेंस की प्रॉब्लम का मून लाइट से बहुत बड़ा ताल्लुक है। उससे क्या होता है, जब औरतें मून लाइट लेती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो उसकी लाइट से जो एक चेंजेस आते हैं, रिएक्शन चेंजेस आते हैं, उससे उनकी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्यूरेसी पे आना शुरू हो जाता है। और आप अगर इसको पढ़ेंगे भी तो इस थेरेपी को बुक्स में, तो पानी जो होता है अगर आप शीशे के बर्तन में रख के मून के आगे रखेंगे, मतलब उसकी लाइट के आगे, उसको भी अगर आप पिएंगे तो उससे भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएंगे। पुराने ज़माने में हकीम वैद्य जो दवाइयाँ बनाया करते थे वो मून लाइट से उसे चार्ज किया करते थे, यानी उसके आगे रख दिया करते थे। जैसे आपने देखा होगा बाज़ चीज़ें लोग सूरज के आगे रखते हैं तो उसको, उसकी नमी को हटाने के लिए, क्योंकि सूरज की किरणों में भी ऐसी ताकत है कि वो बहुत चीज़ों की मॉइस्चर हटा देता है और उसकी ख़राबियाँ निकाल देता है। इसी तरीके से मून के लाइट में भी एक तासीर ये है कि वो बहुत सी जो हर्ब्स हैं उसे और चार्ज कर देता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है, जो इम्बैलेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी ठीक कर देता है। बाद आप देखते होंगे झरनों के अंदर जो झरनों का पानी होता है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों होता है, क्योंकि उसे प्रॉपर मून लाइट मिल रही होती है, और उसको पीने के बाद आप देखेंगे कि पीने से हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, बहुत चीज़ों को फ़ायदा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मून लाइट लीजिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी आप ले सकते हैं। पुराने ज़माने में औरतें मर्द सब जो थे वो घर के बाहर सोया करते थे, तो मून लाइट उन्हें वैसे ही मिल जाया करती थी। और भी एक टाइम ऐसा था कि लोग छतों पे सोया करते थे तो उन्हें भी मून लाइट मिल जाया करती थी। आज गर्मी के अंदर हम लोग कूलर और एसी के अंदर रूम में होते हैं, मून तो हमें महीनों महीनों हो जाते हैं देखे हुए, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, तारे तो हम देख ही नहीं पाते। तो वो जो नेचर ने हमें चीज़ दी है कि सनलाइट से क्या बेनिफिट्स है कि आपको विटामिन डी मिलेगा, और आपको मून लाइट से जो बेनिफिट है, जो आपको चीज़ें मिलनी है, आपकी बॉडी चार्ज होगी वो मिलेगा। फ्रेश एयर में जो आपको बेनिफिट आपके लंग्स को मिलेगा, और ट्रीज़ से जो आपको फ़ायदा, और नेचर ने हर चीज़ में जो फ़ायदा रखा है कि अगर हम उस नेचर के हिसाब से चलेंगे तो हर चीज़ कुदरती हमें फ़ायदा पहुँचाती चली जाएगी। और आज हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल कर करके नेचर से दूर होते जा रहे हैं, और इन चीज़ों के करीब होकर बीमार होना शुरू हो गए। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड इस बीमारी को ठीक करने का। अब आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के अंदर जो मैं हर्ब्स आपको बता रहा हूँ ये वही एक बॉईल करने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिशियल है। इसको लेने से जिनकी टमी बाहर आ रही है वो भी अंदर हो जाएगी, फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा, ओवेरी में जो और अंदर जो इन्फ्लामेशन होगा, सिस्ट होगी, वो भी ठीक हो जाएगी, और यूरिन इन्फेक्शन होगा उसमें भी आराम देगा। मल्टी बेनिफिट्स हैं इसके। तो सबसे पहले आपको इसमें 10 ग्राम मको लेनी है, ये एक हर्ब है। और मैं आपको जो हर्ब्स बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ मिलने में प्रॉब्लम हो और आपके घर के आसपास ऐसी कोई शॉप ना हो, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया हुआ है, मैं ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट करके चाहें तो मंगा सकते हैं, मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो 10 ग्राम आपको मको लेनी है, 10 ग्राम आपको ब्रेंजासिफ लेनी है। मको जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है और हेपेटाइटिस बी पे भी बहुत अच्छा काम करती है, जॉन्डिस में भी बहुत अच्छा काम करती है,
और हमारी पेट के अंदर जहाँ जहाँ इन्फ्लामेशन होता है उसको ठीक करती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है। ब्रिंजासिव जो है ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, और ये इम्पोर्टेड हर्ब है, ईरान से आती है, और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, और हमारे पैनक्रियास के फंक्शन को ठीक करती है। और इसका इतना बेहतरीन इफ़ेक्ट आपको बताता हूँ कि स्किन और फेस में ग्लो लाती है, इवन जो चीक्स हैं वो भी लाल हो जाते हैं इसको लेने से। गोखरू, गोखरू से आप वाकिफ़ ही होंगे, ये बहुत बेहतरीन हर्ब है। ये यूरिन इन्फेक्शन में और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और सिस्टम डिसबैलेंस होता है उसको भी ठीक करता है। इवन मेल्स में भी ये स्पर्म काउंट बढ़ाता है। तो ये फ़िलहाल मैं वुमेंस के लिए बता रहा हूँ। तो ये यूरिनल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको क्योर करता है। ये है खरबूजे का बीज, ये भी आपको 10 ग्राम के करीब लेना है। इसका भी सेम वही काम है जो गोखरू का। ये है खीरे का बीज, ये भी 10 ग्राम लेना है। ये भी हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, और जो ब्लोटिंग होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह है फूल धावा। फूल धावा ये है कि जिनको इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं उसको ये रेगुलर कर देता है। किसी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेंसेस हो रहे हों या बहुत ना के बराबर एक आध दिन के लिए हो रहे हैं, तो उसको ये बैलेंस करके बिल्कुल उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। और मेन रीज़न एक बहुत बड़ा है ओवरवेट होने का लेडीज़ का, कि और टमी का बढ़ जाने का, या पूरी बॉडी में सूजन आने जाने का, या मोटापा बढ़ जाने का, कि ये जो मेंसेस हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फूल धावा इसका नाम है। ये है अमलताज़ गूदा। ये अमलताज़ गूदा बहुत ही बेनिफिशियल है। ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, थायराइड को भी क्योर करता है, थ्रोट इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, और हमारे पैनक्रियास में और यूरिनल जो और पैनक्रियास में, ब्लैडर में और यूरिन की जगह पे जो इन्फेक्शन होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, उसको बाहर करता है। और ये है धनिया। धनिया भी ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल काम करता है। ये हमारे थायराइड को भी क्योर करता है, और सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे अभी मैंने आपको अमलताज़ गूदे का बताया। और ये गुल बनफशा। गुल बनफशा जो है दोस्तों, ये हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, पैनक्रियास, पूरी बॉडी को टोन अप करता है, सारे वाइटल ऑर्गन्स को टोन अप करता है, ताकत देता है, डिटॉक्स करता है, और इवन हमारे लंग्स तक को प्रोटेक्ट करता है, और होल बॉडी के लिए काम करता है। तो ये भी आपको 10 ग्राम के करीब लेना है। इन सब को लेने के बाद आपको करना ये है कि एक गिलास पानी में इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद एक उबाल दे दें। उबाल के बाद उसे छान लें। छानने के बाद हल्का सा इसे ठंडा करके पीने लायक जब हो जाए, उसे आप चाहें तो इसमें गुड़ मिला लें, चीनी, शक्कर, जो मिलाना चाहें मिला के आप सुबह खाली पेट और शाम 6-7 बजे के टाइम डिनर से पहले ले लें। तो आप देखेंगे इसको लेने के बाद जो जो आपको प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई हैं पीसीओडी से रिलेटेड, उस सब में आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने एक टैबलेट और बताई है जो कि वो इजीली मिल जाती है। इसका नाम है चंद्र प्रभावटी। ये किसी भी कंपनी की, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। इसी काढ़े के साथ सुबह शाम एक एक गोली आप ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। इसके बहुत ज़्यादा मल्टी बेनिफिट्स हैं। इवन ये आईसाइट के लिए भी बहुत फ़ायदा करती है, और पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उसमें तो करती ही करती है। तो दोस्तों ये नुस्खा आप लेंगे, और उससे पहले जो मैंने लाइफस्टाइल और डाइट और जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो बताया है, जो खाना है वो बताया है, किन किन चीज़ों से बचना है वो बताया। अगर आप ये करेंगे तो आप यकीन मानिए आप इस तकलीफ़ से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। और जो जो लोग इसे करें, अप्लाई करें, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और दोस्तों बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करके, कोशिश करके मैं नुस्खे तैयार करता हूँ। हालांकि मैं इसको प्रैक्टिस में भी अपने पेशेंट्स को देता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करता कि जो मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूँ और आप लोगों से छुपा रहा हूँ, ऐसा नहीं करता। आप लोगों को भी मैं कोशिश करता हूँ कि सही चीज़ बता दूँ कि आप ताकि घर बैठे फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि जो आप मेरे प्रोग्राम में नुस्खे देखते हैं, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप किसी को दें तो कोई दिक्कत होगी, बल्कि इसके साइड बेनिफिट्स हैं। तो आप, आपके आसपास या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार इस तकलीफ़ से जूझ रहा हो, आप उसको नुस्खा ईज़िली बताइए, वो उसको लेंगे तो उसको आराम होगा। और जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ उसे प्लीज़ शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब कराइए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हर्ब है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में एंशियंट टाइम से आ रही हैं और बहुत हमेशा से इसका इस्तेमाल होता रहा है आयुर्वेदिक यूनानी में, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको पता लगेगा जो नेचर ने हमें गिफ्ट के तौर पे चीज़ें दी हैं, हम उससे कम से कम वाकिफ़ तो हो जाएं, हमें पता तो लगे कि क्या क्या चीज़ हमारे आसपास हमें क्या फ़ायदा पहुंचाती है। हम लोग इस चीज़ से दूर हो गए, तो उसके दूर होने का हमें नुकसान ये हुआ कि हम बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा कि जिसके अब बाज़ दफ़ा इलाज ही नहीं मिलता, लेकिन तो हार के फिर पेशेंट्स को आयुर्वेदिक यूनानी की तरफ आना पड़ता है। और ये जो चीज़ मैं आपके सामने लाता हूँ और कोशिश करता हूँ, तो वो इसीलिए लाता हूँ कि आप लोग हर्ब्स को पहचानें, उसको इस्तेमाल करें और इसका मैसेज आगे तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी आप लोगों से करनी होती हैं, तो इसलिए मैं एक इरादा किया है कि आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन भी रखूं, ताकि आप लोग उसको देखें तो मुझसे डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। कोई मर्ज़ हो, कोई बीमारी तकलीफ़ हो, आप मुझसे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको जो जो लोग मुझसे सवाल करेंगे, मैं सबको जवाब देने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी उस परेशानी से छुटकारा पा सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आदाब।